कुछ। देखिए, डर हर इंसान को लगता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको किसी ना किसी चीज से डर नहीं लगता हो। लेकिन कई लोग अपने डर पर कंट्रोल कर लेते हैं, किसी किसी चीज में पता होता है कि कहां डरना है कहां नहीं डरना है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीते हैं। और वही डर पर जो काबू करना होता है उन्हें उनकी लाइफ में सफलता दिलाता है, उन्हें उनके जीवन में आगे बढ़ाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी चीजें जहां पर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप एज ए ह्यूमन बीइंग हमेशा वहां पर डरते हैं, और जहां पर आपकी प्रोग्रेस होना चाहिए नहीं हो पाती है, वहां पर आप और नीचे खसक कर आ जाते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको जीवन में कभी नहीं डरना है, ताकि वो डर पर आप कमांड कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। पहला डर जो कि बहुत ही फेमस है, और वो है लोगों के क्रिटिसिज्म का डर। देखिए, हर एक इंसान को ये डर होता ही है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, और कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी कहता हो, इससे जीवन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पहले भी कई बार कई लोग आपके बारे में कई बातें कर चुके होंगे, की होगी, शायद अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन आप सोच कर देखिए कि उनके बात करने से आपके जीवन से क्या चला गया या आपके जीवन में क्या नया आ गया। सिर्फ बात ही तो की है आपके बारे में, कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं पड़ा। यदि फर्क पड़ा भी है तो सिर्फ दिमागी स्तर पर पड़ा है कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, या उसने मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कही। अरे कह दी, लेकिन उससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? सिर्फ आपकी सोच में बदलाव आया, और यदि वो सोच में बदलाव आप खुद नहीं लाते तो आपके जीवन में उन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला डर जो लोगों को होता है किसी भी काम को शुरू करने से पहले या करने के बाद, वो यही होता है कि अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और अक्सर ये डर तब होता है जब भी कोई व्यक्ति नया काम शुरू करता है। मान लीजिए आपने सोचा कि नई जॉब करता हूं, नया धंधा सीखता हूं, नई स्किल सेट को सीखने जाता हूं, इंग्लिश सीखता हूं, कोई और सब्जेक्ट सीखता हूं, तो आपको डर होता है कि मैं लीग के साथ जो काम कर रहा था, यदि उससे हट के कोई काम करूंगा तो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, और आप उस काम को नहीं करते हैं। अब देखिए, यदि आप उस काम को नहीं करते हैं तो क्या क्या नुकसान होंगे कि आप लाइफ में जो नई चीजें सीख सकते थे, सिर्फ उस बात के कारण कि लोग क्या कहेंगे, आप उस चीज को कभी भी लाइफ में नहीं सीखते हैं, और जहां पर है वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहला डर आपको आज से ही खत्म करना है। नए साल में आप प्रवेश कर चुके हैं, क्या डर खत्म करना है कि आपको किसी भी व्यक्ति की किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। वो बातें सिर्फ बातें हैं, जिस दिन आपने काम करके दिखा दिया वही बातें उनकी चेंज हो जाएगी। पहले लोग कहते थे मुझे कि अरे ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, और वही लोग बाद में कहने लगे कि देखो मैंने तो कहा था ये अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकता है। तो लोगों की बातें समय और परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। दूसरा डर जो कि बहुत सारे लोगों को होता है, शायद आपको अभी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके हो सकता है आपको आने लगे, और वो डर है उम्र का डर कि मैं उम्र के इस पड़ाव में हूं, मुझसे ये कैसे होगा। जो लोग छोटे हैं वो ऐसा सोचते हैं कि यार अभी तो मैं छोटा हूं, अभी मैं कैसे धंधा शुरू कर सकता हूं, कैसे नया काम शुरू कर सकता हूं, कैसे इतनी बड़ी रिस्क ले सकता हूं। और शायद घर वाले भी कई बार आपको डराते होंगे ऐसे काम को करने से। अब जिन लोगों की उम्र बड़ी हो जाती है वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अब तो मेरी उम्र हो गई है, मैं तो इतना बड़ा हो गया हूं, मैं कैसे अपने जीवन में ये सारे बदलाव ला सकता हूं। मतलब जो छोटा है वो ये सोच रहा है कि मैं छोटा हूं, ऐसे काम कैसे कर सकता हूं, और जो बड़ा हो चुका है वो ये सोच रहा है कि मैं तो बड़ा हो चुका हूं, ऐसे काम कैसे कर सकता हूं। और दोनों के ही दोनों इस डर के चक्कर में फंसे हुए हैं कि हमारी उम्र क्या है। हमेशा याद रखिएगा कि उम्र का कोई बैरियर इस लाइफ में नहीं होता है। यदि आप काम करना चाहते हैं, आप कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, लाइफ की किसी भी पड़ाव में किसी भी उम्र में आप उस चीज को कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है आपका नॉलेज और बदलने की इच्छा। यदि इच्छा आपके अंदर है तो उम्र का कोई भी पड़ाव आपको डरा नहीं सकता है। हर एक उम्र में कोई भी व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है। तो यदि दूसरा डर आपके अंदर है कि मैं छोटा हूं कैसे करूं, तो आज से बदलिए। और यदि आप बड़े हैं, आपको लग रहा है कि अब तो मैं इतना बड़ा हो चुका हूं या बड़ी हो चुकी हूं, अब इस काम को कैसे करूं, बिल्कुल अपने अंदर से डर मिटा दीजिए, और जो भी काम आप करना चाहते हैं पूरी इच्छा के साथ, पूरी लगन के साथ उसे करिए। तीसरा डर एक ऐसा डर है जो कि बहुत सारे लोगों को होगा और पक्का होगा, और वो डर है गरीबी का डर कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं शुरुआत कैसे करूंगा। सर आप स्पीच तो बहुत अच्छी देते हो, बातें तो आपकी बहुत समझ में आती है, लेकिन हम गरीब हैं और हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ जिनके पास पैसा है, जो लोग अमीर हैं, वही और अमीर बनते हैं, जबकि ये बहुत गलत डर है। और इस डर के कारण कई सारे लोग अपने जीवन में रिस्क लेते ही नहीं है। देखिए, जितने भी आप सबसे ज्यादा सफल लोग देखेंगे इस दुनिया में, वो लोग हैं जिनके पास जीवन जीने की भी हालत नहीं थी, उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, और बहुत बेसिक बैकग्राउंड से वो आते थे और बहुत गरीब थे। आप चाहे धीरूभाई अंबानी की बात कर लीजिए, चाहे स्टीव जॉब्स की बात कर लीजिए, या बिल गेट्स की बात कर लीजिए, ये सारे के सारे लोग मध्यम वर्गीय परिवार या फिर गरीब परिवार से ही थे, और उन्होंने सारे के सारे बैरियर तोड़ दिए, और उसके बाद वो अपने जीवन में आगे बढ़े। तो यदि ये तीसरा डर मतलब गरीबी का डर आपके पास है, और आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है और आप कुछ नहीं कर सकते, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। जहां से भी आप शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। सिर्फ 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया भी हो, लेकिन अच्छा आइडिया हो, हिम्मत हो और करने की इच्छा हो, तो कोई भी चीज आपको पीछे नहीं कर सकती है। इसलिए जहां पर भी हो अपने आपको गरीब मत मानो। ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको धरती पर भेजा है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, और उस उद्देश्य को ढूंढिए और उसे पूरा कीजिए। चौथा डर जो कि कई लोगों के जीवन को खा गया, कई लोगों की सफलता को खा गया, कई लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया, और वो डर है किसी के खो जाने का डर। जी हाँ, और अक्सर आपकी एज में प्रेम में पड़े हुए व्यक्तियों के साथ ऐसा जरूर होता है। जो भी लोग प्रेम में पड़ते हैं वो लोग इतने इमोशनल धारा में बह जाते हैं कि उन्हें हमेशा ये डर सताता है कि मैं काम तो कर लूंगा, मैं सफल तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं ये किसके लिए कर रहा हूं। यदि वो व्यक्ति मेरे जीवन से चला गया तो मेरा क्या होगा, या फिर उसका क्या होगा। और इसी डर के चक्कर में कोई भी व्यक्ति अपने अगले स्टेप को नहीं लेता है, और कई बार कई लोग मजबूर भी करते हैं लोगों को कि आप ये स्टेप मत लो, नहीं तो मैं आपके जीवन से चला जाऊंगा। और शायद अभी आपके साथ भी इन चीजों में से कोई एक चीज हो रही होगी। यदि कोई व्यक्ति आपको कहता है कि इस चीज में आगे मत बढ़ो, ये चीज मत करो, नहीं तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, उसे कहिएगा आप कल जाने वाले थे, धन्यवाद, आप आज मेरे जीवन से जा सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव माइंडसेट का है, अच्छे माइंडसेट का है, तो वो कभी भी इस प्रकार की बातें आपके साथ नहीं करेगा। याद रखिएगा कि जो व्यक्ति चला गया है वो वापस नहीं आएगा, आपको अपनी लाइफ को खुद ही जीना है। याद रखिए कि कोई व्यक्ति आपको धमकी दे रहा है कि मैं चला जाऊंगा, चले जाऊंगा, तो आप उसे कहिए अभी इसी वक्त जाइए, क्योंकि मैं तो इस काम को करके रहूंगा। और आप किसी गलत काम को नहीं कर रहे हैं, गलत उद्देश्य के पीछे नहीं भाग रहे हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उस जिम्मेदारी को अच्छे से ढूंढे और निभाएं। इसका मतलब आपको किसी के खो जाने का डर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको आगे नहीं ले जाएगा बल्कि पीछे ही ले जाएगा। अगला जो डर है वो कि हर एक इंसान को होता है, और वो डर है हारने का डर। जी हाँ, किसी भी काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने आप को क्या कहते हैं कि यदि मैं इस चीज में हार गया तो मेरा क्या होगा। अरे भैया, कुछ नहीं होने वाला, आपका कुछ बिगड़ने नहीं वाला, क्योंकि जहां आप हैं आप उससे आगे ही होंगे, चाहे आप उस चीज में हार जाओ, लेकिन आपको सीख तो नहीं ही मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जहां पर आप हैं उससे क्या ही बुरा हो जाएगा।
मान लीजिए कि आप किसी नए काम को शुरू करते हैं और उसमें फेल भी हो गए, डरे नहीं, आपने उस काम को निडरता के साथ किया, तो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जो लोगों का साथ आपको मिलेगा, कौन लोग आपका साथ देंगे, कौन आपको धोखा देगा, अगली बार के लिए आपको पता रहेगा और आपको फिर से उठ के खड़े होकर काम करना शुरू करना है। हमेशा याद रखिएगा कि 99% लोगों की असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है उनकी हार का डर, कि यदि मैं हार गया तो मेरे जीवन में क्या होगा। यदि आपको भी ये डर सता रहा है तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी लोग हारे नहीं है वो ज्यादा सफल हुए भी नहीं है, इस बात को भी याद रखिएगा। कई सारे एग्जांपल हमारे सामने दुनिया ने क्रिएट किए हैं, लोगों ने क्रिएट किए हैं कि जो जितना ज्यादा हारा है वो उतना ज्यादा उठा है, वो उतना ज्यादा ऊपर गया है। और जिस व्यक्ति ने हार का मुंह नहीं देखा, जिसको सिल्वर स्पून मिली है, हमेशा लोगों ने उसे हाथ से अपने खिलाया है यदि, तो ऐसे लोग कभी भी ज्यादा आगे नहीं जा पाए हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो एक नियम हमेशा अपने जीवन में बना लीजिए, पहला ये कि हारने से कभी डरेंगे नहीं, और दूसरा नियम उससे भी पावरफुल है, वो है फेल फास्ट। जितनी जल्दी आप फेल हो सकते हैं अपने जीवन में हो जाइए, क्योंकि जितनी जल्दी फेल होंगे उतनी जल्दी आपको सीक्रेट रिवील हो जाएंगे कि हारने के सीक्रेट क्या है, तो उन सीक्रेट को जान के आप जीतने की अपनी नई राह को बना सकते हैं। और अगला डर है मौत का डर, जो कि हर एक इंसान को होता ही है। देखिए, इस पृथ्वी पर यदि अल्टीमेट कुछ भी एक ट्रुथ है, एक सच है, तो वो सिर्फ है मृत्यु। आज नहीं तो कल वो हर इंसान की होनी है, तो फिर उसे क्यों डरना। हाँ, फालतू का रिस्क आपको नहीं लेना है, ये बात आपको पता होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटिव जो रिस्क होता है वो आप जरूर ले सकते हैं। मैं यदि आपको अभी कहूं कि आपको 100 फीट के एक गड्ढे में कूदना है तो बिल्कुल मत कूदिएगा, क्योंकि वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है। लेकिन यदि मैं आपको कहूं कि पहले दिन आप कोशिश कीजिए कि 1 फीट के गड्ढे में कूदें, दूसरे दिन 1.5 फीट के, तीसरे दिन 2 और फिर 3, और ऐसे कर करके यदि आपने जंप करने की ट्रिक जान ली, कूदने की ट्रिक जान ली, तो फिर आप धीरे धीरे करके 100 नहीं 1000 और 5000 और 13000 फीट की ऊंचाई से भी कूद सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा स्काई जंपर जो होते हैं वो हेलीकॉप्टर से जंप लगाते हैं। वो कैसे करते हैं? वो इसी डर पर काबू करके, मृत्यु के डर पर काबू करके 13000 से भी ऊंची फीट से कूद जाते हैं वहां से और सेफ लैंडिंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मौत का डर आपको कभी भी नहीं सताना चाहिए। आपको रिस्क लेना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, पहले से उसके लिए तैयारी करना है और उसके बाद कूद जाना है। तो ये 6 ऐसे डर है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन डरों को चिपका दीजिए अपनी किसी वॉल पर कि इनसे जीवन में कभी नहीं डरना है। लेकिन मैंने जो रास्ते बताए हैं उन बातों को फॉलो भी करना है। हमेशा याद रखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और आगे यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।